जब मुहूर्त शास्त्र का निर्माण हुआ, मुहूर्त शास्त्र के निर्माण में हर तरह के वक्त बनाए गए। सर्वसिद्धि योग बना तो मृत्यु योग भी बना, अर्धपहर बना, पूर्ण पहर भी बना। समय की गणना शास्त्र के हिसाब से की गई और शास्त्रों के मान्यता के अनुसार हम सभी कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप, शुभ कार्य चांद को और सूरज को मान करके करते हैं। इसीलिए पंचांगों में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बनाया गया है। आप अन्य धर्मों में भी देखेंगे कि लोग चांद को ही मान के करते हैं। हमारे धर्म में भी चांद को ही साक्षी मान करके समय की गणना की शुरुआत की गई है। हर तिथि को अलग अलग देवताओं के पूजा पाठ का विधान बनाया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तिथि को किस देवता की आराधना करनी चाहिए। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे आग्रह है कि आप अंत तक रुक करके इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं जीवन में। 15 तिथि बनाई गई है एक पक्ष में और 15 तिथि को अलग अलग देवी देवताओं के पूजा पाठ का विधान है। हम समझते हैं कि यदि इस तरह से पूजा पाठ को स्वीकार किया जाए, अंगीकृत किया जाए, धारण किया जाए, रूटीन लाइफ में लागू किया जाए, अपनी दिनचर्या बनाई जाए तो निश्चित रूप से जीवन सुखी रहेगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि पड़िवा तिथि को अग्नि देवता की आराधना करनी चाहिए। ठीक द्वितीया तिथि को भगवान ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। तृतीया तिथि को माता गौरी की आराधना करनी चाहिए। चतुर्थी तिथि को भगवान बुद्धि विनायक गणेश की आराधना करनी चाहिए। पांचवी तिथि को शेषनाग की पूजा करनी चाहिए, सर्प की पूजा करनी चाहिए। षष्ठी तिथि को कार्तिक भगवान की पूजा करनी चाहिए। सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। अष्टमी तिथि को भगवान महादेव की आराधना करनी चाहिए। नवमी तिथि को दुर्गा माता की आराधना करनी चाहिए और 10वीं तिथि को यमराज का पूजा करना चाहिए। एकादशी को विश्वदेव की आराधना करनी चाहिए। द्वादशी को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। त्रयोदशी को भगवान कामदेव की आराधना करनी चाहिए। चतुर्दशी को शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए और पूर्णिमा को निश्चित रूप से चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए और अमावस्या को राहु केतु और पितरों की आराधना करनी चाहिए। इस तरह से यदि हम अपना दिनचर्या बनाते हैं और इस तरह से हम अपना नित्यकर्म करते हैं तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सुखी रहेगा। वहीं दूसरी ओर सप्ताह में 7 दिन बनाए गए हैं। उस हिसाब से यदि हम आराधना करना चाहते हैं तो हम इस तरह से आराधना कर सकते हैं। रविवार को भगवान सूर्य नारायण की आराधना करनी चाहिए। इसका विशेष विधान मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। सोमवार को भगवान महादेव की आराधना करनी चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। माँ काली की आराधना करनी चाहिए। किन्हीं की भी आराधना हम कर सकते हैं इन दोनों देवी देवताओं में। बुधवार को भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। गुरुवार को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। शुक्रवार को संतोषी माता की आराधना करनी चाहिए या फिर दुर्गा माता की आराधना करनी चाहिए। शुक्रदेव या महालक्ष्मी माता की आराधना करनी चाहिए और शनिदेव को न्याय के देवता शनि महाराज की आराधना करनी चाहिए। कहते हैं कि मुहूर्त शास्त्र में यदि हम इस तरह से हम पूजन पद्धति अपनाते हैं तो हमारे कुंडली में जिन ग्रहों की कमज़ोर उपस्थिति है निश्चित रूप से यदि हानिकारक है तो
हानि पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर नए वीडियो में शीघ्र ही आपका खैर कदम करने के लिए मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद।